वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जो हमारी फर्स्ट वीडियो बनी थी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इंट्रोडक्शन वाली, मैं वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे। और उस वीडियो के बाद आज वीडियो नंबर सेकंड करेंगे हम, जिसमें हम कुछ जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे। और ये जर्नल एंट्रीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये समझ में नहीं आएंगी तो आपको आगे का चैप्टर समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से समझना। अगर आपको वीडियो से समझना आए, आप कॉल करके भी मेरे से पूछ सकते हो। तो आज मैं कुछ जर्नल एंट्रीज कराऊंगा। वो एंट्रीज क्या होंगी वो ध्यान से देखो बेटा। एक एंट्री कराऊंगा मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। फंडामेंटल, हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में मैं अब जर्नल एंट्री स्टार्ट करा रहा हूं। पहली एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप देखो, जो पार्टनर कैपिटल लगाता है फर्म में, उसके बदले में इंटरेस्ट लेता फर्म से। कौन लेता है? पार्टनर लेता है। तो हम अपने आप को फर्म मान के चलेंगे। आप ही बताओ, ये फर्म के लिए फायदा या नुकसान है? नुकसान है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या नुकसान है? आपको और डिटेल में बताता हूँ। देखो एक बार मान के चलना, ये तो है फर्म और ये है पार्टनर। पार्टनर का मतलब यहाँ पर मालिक ही है, एक तरह से ओनर भी बोल सकते हैं। इस पार्टनर ने इस फर्म को कैपिटल दी, मीन्स इसमें पैसा लगाया, पूंजी लगाई, और बदले में फर्म ने, हम अपने आप को क्या मान के चलेंगे? फर्म। इस कैपिटल पे, इस कैपिटल पे, पूंजी पे इंटरेस्ट दिया इस पार्टनर को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है किसने? फर्म ने। किसको? पार्टनर को। तो आप बताओ, फर्म के लिए तो नुकसान होगा ना, ब्याज दिया है। तो ये तो हो गया उदास, सॉरी उदास ऐसे होता है। और ये हो गया खुश, इसको तो ब्याज मिल गया। तो अब हम कौन थे भाई? हम फर्म थे। तो फर्म के लिए नुकसान है। और आपको पता है कोई भी नुकसान हो डेबिट साइड आता है। सर क्यों आता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंशन लॉस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किस पे दिया है ये? इंटरेस्ट पार्टनर की कैपिटल पे। अगर पार्टनर का नाम पता, मान लो पार्टनर का नाम है राम, टू राम्स कैपिटल लिखता मैं। अब मान लो ये इंटरेस्ट बेटा 1000 है, तो ये लिख दिया मैंने 1000। क्लियर है? अब नेक्स्ट, इसी को, ये जो कंपनी का नुकसान हुआ है इसको ये ट्रांसफर कर देगी कौन से अकाउंट में? अपने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आपको बता देता हूँ, फर्म को जो भी फायदा या नुकसान होता है, फर्म को जो भी फायदा या नुकसान होता है उसको वो ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। 11th क्लास में आपने देखा होगा कि जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, अगर उसको कोई प्रॉफिट या लॉस होता है, वो कहाँ पर लेके जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मीन्स उसको बोलते हैं P&L अकाउंट। और ऐसे ही जो फर्म होती है, फर्म को अगर कोई फायदा या नुकसान होता है, वो कहाँ पर लेके जाएगी? उसको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और आप एक बात याद रख लेना, जब कोई चीज एक अकाउंट में डेबिट हो और दूसरे अकाउंट में जाएगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। अब आप एक बात बताओ, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फायदा था या नुकसान था? नुकसान था। तो वो नुकसान था तो P&L अप्रोप्रिएशन में जाएगी, तो P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए, क्योंकि नुकसान है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या लेके गए हम यहाँ पर अप्रोप्रिएशन में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक तरीका तो यह समझने का, 1000 रुपीज लिख देना। और एक तरीका क्या है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर किस साइड है? डेबिट साइड। तो इधर कहाँ पर आ जाएगा? क्रेडिट साइड आ जाएगा। क्लियर है ये बात? इसका हम कुछ नहीं करते, इसको यहीं पे रखेंगे। इसको अगर ये डेबिट साइड है तो यहाँ पर कहाँ आया? क्रेडिट साइड। कौन से अकाउंट में आया? P&L अप्रोप्रिएशन में। क्लियर है? देखो ये डेबिट से आया क्रेडिट और बच गया ये, तो यहाँ पर P&L अप्रोप्रिएशन आ गया। आई होप फर्स्ट एंट्री आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते बेटा। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे सैलरी की। सैलरी दी है पार्टनर को, किसने दी है? फर्म ने।
अब नजरिया किसका रखना है हमें, फर्म का। फर्म के लिए बताओ, जब फर्म सैलरी दे रही है तो सैलरी फर्म के लिए फायदा है या नुकसान है? वही फर्म के लिए तो एक तरह से एक्सपेंस है, और क्योंकि खर्च होगा, सैलरी जब देगी ना फर्म तो सैलरी फर्म के लिए खर्चा है। और आपको पता है खर्चा किस साइड जाता है, डेबिट साइड जाता है। क्यों जाता है सर? क्योंकि हमें पता है नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स, सर पार्टनर का नाम पता हो तो मान लो राम है पार्टनर का नाम, तो आप लिख दोगे राम सैलरी अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों आई, नुकसान है फर्म के लिए। टू, यहाँ पर क्या लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल, मान लो 2000 रुपीज था। क्लियर है ये बात? अब सुनो, फर्म को कोई भी फायदा या नुकसान हो कहाँ पर लेके जाता है वो, फर्म फायदे या नुकसान को लेके जाती है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब ये किस साइड है, डेबिट साइड है, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट। भाई सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन डेबिट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी, अमाउंट लिख देना 2000। क्या ये एंट्री भी आई समझ में? इसी एंट्री को एक तरीके और से, इसका तो कुछ नहीं करना होता बेटा। ये क्या किस साइड है, डेबिट साइड, तो इधर आ जाएगा किस साइड, क्रेडिट साइड, और दूसरी साइड क्या आना है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। क्या ये बात आ गई समझ में? और सुनो, फर्म ने पार्टनर को कमीशन दिया है, तो जब फर्म पार्टनर को कमीशन देगी तो फर्म के लिए तो वो भी नुकसान है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस की साइड आता है डेबिट साइड। बस सेम एंट्री होनी है, यहाँ सैलरी की जगह क्या लिख दोगे आप, कमीशन, और यहाँ पर फिर ये पार्टनर सैलरी की जगह यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कमीशन। ये भी मान लेना 2000 रुपीज़ था। क्या ये एंट्री भी आ गई समझ में बेटा? नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम। नेक्स्ट एंट्री जो हम करेंगे वो करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। ये क्या है देखो एक बार ध्यान से समझना बेटा इसको। अगर 11th का बेस कमज़ोर है तो ये एंट्री समझने के लिए बहुत अच्छे से वीडियो देखनी है आपको। देखो ये हम फर्म मान लेते हैं और ये मान लेते हैं हम पार्टनर। पार्टनर मतलब यहाँ पर मालिक और दोनों अलग अलग है, ये मान के चलते हैं हम। ये पार्टनर बोल दो या मालिक, एक ही बात है। वही इसने ना, मालिक ने, पार्टनर ने इस फर्म में से कुछ ड्राइंग कर लिया, मीन्स पैसे निकलवा लिए। क्या निकलवा लिए, ड्राइंग। अब ये फर्म बोल रही है कि यार जब तूने मेरे को कैपिटल दी थी, मीन्स मेरे पास तेरी तरफ से पैसा आया था जब कैपिटल के नाम से, तो तूने मेरे से ब्याज लिया था। अब तू मेरे से पैसे लेके जा रहा है, ड्राइंग कर रहा है तू मेरे में से, तो मैं तेरे को कैसे छोड़ दूँ? तू भी मेरे को ब्याज दे, इंटरेस्ट दे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेगी फर्म भी, किससे, पार्टनर से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन ले रहा है, फर्म ले रहा है। किससे ले रहा है, पार्टनर से, क्योंकि ड्राइंग किसने की, पार्टनर ने की। और बदले में फिर ब्याज कौन ले रहा है, फर्म ले रही है। तो अब की बार फर्म खुश हो जाएगी, इसको लगेगा कि ये जो ब्याज मेरे को मिला ये मेरा फायदा, इनकम है, और ये हो जाएगी सैड। हम किसके नज़रिए से चलेंगे, फर्म के नज़रिए से। अब एक बात आओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या हुआ भाई, फायदा हुआ। फायदा डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट सर। क्यों? क्योंकि हमें पता है नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट साइड तो ऑल एक्सपेंस एंड लॉस जाते हैं, एंड क्रेडिट साइड ऑल इनकम एंड गेन जाते हैं। तो ये आ गया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इधर आ जाएगा। फिर सर यहाँ क्या आएगा बेटा, वही एक बात है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंट्री में अपोजिट साइड क्या आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब एक लॉजिकल बात समझना, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है। अब तक जो हमने एंट्री करी है, जैसे पीछे जो एंट्री करी थी उनमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा था, और अब की बार पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, डेबिट। देखो एक बार यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हुआ था, क्रेडिट। इस एंट्री में भी क्या होता है, क्रेडिट। बट अब देखो जैसे यहाँ पर क्रेडिट हुआ था पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, बट अब की बार डेबिट हो रहा है। ऐसा क्यों बेटा, जब कंपनी में से पैसे निकले हैं, आप ही बताओ कंपनी की कैपिटल ज़्यादा हुई है या कम हुई है, कम हुई है। और याद रख लेना, जब कैपिटल कम होती है तो वो डेबिट होती है, और अगर कैपिटल ज़्यादा होती है, इंक्रीज होती है, तो वो क्रेडिट होती है। अब की बार ड्राइंग करी थी तो क्या हुई होगी, पार्टनर्स की कैपिटल कम हुई होगी। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक बात ध्यान से समझ लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फायदा है कंपनी के लिए, फायदा आ गया क्रेडिट साइड, और दूसरी साइड क्या है, पार्टनर्स कैपिटल।
अकाउंट डेबिट। अब सुनो, ये मान लेना 500 रुपीज थी। फायदा या नुकसान फर्म कहाँ पर लेके जाती है? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये क्या है आपके बार, इसका तो कुछ जरूरत ही नहीं, पार्टनर्स कैपिटल को इग्नोर करते हैं, ये यहाँ पर नहीं जाएगी, दूसरी एंट्री में ये जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फायदा है, फायदा है तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट सर क्रेडिट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि फायदा और फायदा होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, तो अब ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगे तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पर ये किस साइड है? क्रेडिट साइड है, टू मीन्स क्रेडिट होता है, तो अब कहाँ पर आ जाएगा? डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 500। क्या ये एंट्री भी आई आपको समझ में? अगर नहीं आई है तो मेरे से फिर से पूछ लेना। तो इंटरेस्ट देखो हम क्या क्या एंट्री कर चुके हैं अब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कर चुके हैं, सैलरी टू अ पार्टनर, कमीशन टू अ पार्टनर, ये एंट्री हम कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट एंट्री किस चीज की करेंगे हम? रिजर्व की। कुछ रिजर्व हम ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम ट्रांसफर कर देते हैं रिजर्व के नाम से। तो एक बात बताओ, जब हम रिजर्व मतलब मान लो मेरे पास प्रॉफिट पड़ा 500 रुपीज़, इसमें से 100 रुपये मैंने अलग से निकाल लिए, रिजर्व कर दिया अलग से 100 रुपये, तो मेरा प्रॉफिट अब कितना रह गया? 400 रुपये। तो कहीं ना कहीं मेरा प्रॉफिट कम हुआ है ना, और प्रॉफिट कम हुआ है तो एक तरह से नुकसान हुआ है ना, और नुकसान हुआ है तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट डेबिट होना चाहिए, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। तो क्या हो जाएगा? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ, किस वजह से? रिजर्व के नाम से। इसमें दो एंट्री नहीं होती, इसमें एक ही एंट्री होती है। बाकी आपने देखा ना, हमें साथ में दो एंट्री करी है, बट ये डायरेक्ट अप्रोप्रिएशन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, और सुनो बेटा, आपको ना प्रॉफिट दे रखा है पी एंड एल अकाउंट में, एक पी एंड एल अकाउंट होता है, एक पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। ये हम 11th क्लास में सीख चुके हैं, ये 12th में अभी सीखेंगे। हमें ना प्रॉफिट दे रखा है, उस प्रॉफिट को जब हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाएंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे। किसको लेके जाएंगे? प्रॉफिट को। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन जब प्रॉफिट जा रहा है तो वो तो क्रेडिट होना चाहिए, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और कौन सा अकाउंट से गया? पी एंड एल से, तो ये हो जाएगा डेबिट। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी। हाँ बेटा देखो मैं क्या बताया, जब प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। सॉरी बेटा अमाउंट नहीं लिखी थी, अमाउंट मान लेना 1000 रुपीज। ठीक है, अब देखो ये जो एंट्री सिखाया मैंने अभी, ये एंट्री जो करी है, इनसे हम दो अकाउंट बनाना सीखेंगे। एक सीखेंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन और एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। वो कैसे बनेंगे अभी बताते हैं, देखो एक बार देखना बेटा। हमने ये एंट्री बनाने सीखी है ना, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, फिर इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट में, और यहाँ पर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ। फिर पार्टनर की सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये डेबिट है तो इधर आके क्रेडिट हुआ और यहाँ पर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ। फिर पार्टनर्स ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए फायदा है तो क्रेडिट हुआ और यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल हो गया। अब ये क्रेडिट है तो यहाँ पर आकर डेबिट हुआ और यहाँ पर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन हुआ। रिजर्व की वजह से प्रॉफिट कम हो रहा है तो डेबिट हो गया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, इसकी ये सिंगल एंट्री बनी थी। और फिर जब हम प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में एंट्री बनेगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। हमने ये एंट्री सीखी अभी। अब इन एंट्रीज से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा वो देखते हैं। देखिए बेटा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया मैंने। देखो जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ये है, ऊपर आप लिखोगे, आप कैपिटल लेटर में लिखना, मैंने स्मॉल में लिख दिया, आप कैपिटल में लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और नीचे लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, जो भी ईयर है, मान लो 21 है तो 21 लिख दिया। इस साइड डेबिट, इस साइड क्रेडिट, यहाँ पर पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हमारा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है। और ये वाला हमारा फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा आप कैपिटल लेटर में लिखना,
मैंने जल्दी जल्दी में ये स्मॉल लेटर यूज़ किए हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल में पूरा लिखना है CAPITAL। फिर डेट पर्टिकुलर्स, मान लो पार्टनर दो हैं A और B, फिर डेट पर्टिकुलर्स पार्टनर A और B, यहाँ पर क्रेडिट और यहाँ पर डेबिट, ये आप लिखोगे। अब देखो एंट्री कैसे इन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होती है वो देखते हैं। यहाँ पर देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आएगा वो समझ लो। जैसे यही एंट्री है, अगर इस एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल लिखा हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल लिखा हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। और अगर इस एंट्री में P&L अप्रोप्रिएशन लिखा हुआ है तो P&L अप्रोप्रिएशन में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। अब जैसे ये एंट्री देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये किस में जाएगा, अब पार्टनर्स कैपिटल में। देखना एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे जाएगा ये जो ऊपर क्या लिखा हुआ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम, तो ये लिख दिया मैंने, देखो ये उठाया और ये लिख दिया, ये उठाया और ये लिख दिया, बच क्या गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और किस साइड बच गया बेटा, आपको पता होना चाहिए, ये 2 साइड होती है और ये होती है बाय साइड। मैं डेट को इग्नोर कर रहा हूँ अभी, आप जब क्वेश्चन करोगे डेट होगी, वहाँ लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये क्या लिखा हुआ देखना, पार्टनर्स कैपिटल में जाना है, ये देख के तो पता चला, ये उठाया देख लो, ये लिख दिया। ये क्या बच गया, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है, ये कौन सी साइड है, 2, तो ये कौन सी हो जाएगी, बाय साइड। सर बाय लिखा तो नहीं, अपनी तरफ से मान के चलेंगे, ये कौन सी साइड होती है, बाय साइड होती है। ये 2 होती है तो ये बाय, तो ये है बाय वाली साइड। ये क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमाउंट कितनी है, 1000। मान लो बेटा ये कि पार्टनर है, वैसे 2 होते तो यहाँ भी 1000, मान लो दोनों को 1000 लिख देते, और एक पार्टनर होता तो एक के सामने 1000। ऐसा भी हो सकता है इसके 1000 इसको 5000 हो, अमाउंट अलग अलग भी हो सकती है। मैं मान के चल रहा हूँ दोनों के 1000 है। क्लियर है ये बात। आगे देखा ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, P&L अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट। अब अप्रोप्रिएशन आ गया तो अब इसकी बारी आ गई P&L अप्रोप्रिएशन की। देखो भाई ये P&L अप्रोप्रिएशन लिखा है तो यहाँ पर जाएगा, इसका मतलब ये P&L अप्रोप्रिएशन उठाया, देखो ये लिख दिया, लिखा हुआ ना ये क्या, अब 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 2 ये साइड होती है हमें पता है, ये क्या लिखोगे, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमाउंट लिख देना 1000 है तो 1000 लिख दोगे। आइए कैसे ट्रांसफर करना है, और देखो बेटा जैसे यही एंट्री है, अब देखेंगे इसमें जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में या P&L अप्रोप्रिएशन में, कैसे पता चलेगा, अगर पार्टनर्स कैपिटल लिखा हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, और अगर P&L अप्रोप्रिएशन लिखा होता तो P&L अप्रोप्रिएशन में। अब कहाँ जाएगा, क्या लिखा हुआ, पार्टनर्स कैपिटल, तो कौन से अकाउंट में जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल। उठाओ पार्टनर्स कैपिटल, ये आ गया पार्टनर्स कैपिटल। देखो बेटा ये उठाया मैंने, ये लिख दिया, ये सबके नाम का आएगा ऐसे। इसकी दूसरी साइड क्या रहेगा, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, ये रह गया ना, और ये किस साइड आएगा, बाय साइड। तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय, जो सैलरी है तो सैलरी लिख दो, और कमीशन का भी ऐसे ही है ना, अगर कमीशन है तो कमीशन लिख दो। अमाउंट बेटा देख लेंगे, जो भी होगी हम लिख लेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है ये बात भी। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट एंट्री देखो बेटा ये वाली, इसमें देखो अप्रोप्रिएशन लिखा है तो अप्रोप्रिएशन में जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल लिखा होता तो पार्टनर्स कैपिटल में जाता। अब ये क्या लिखा हुआ, P&L अप्रोप्रिएशन, तो ये जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन में। तो देखो हमने ये उठाया P&L अप्रोप्रिएशन, ये उठाया P&L अप्रोप्रिएशन और ये रख दिया, ये ऐसे सबके नाम का आएगा। और इसके अपोजिट साइड क्या है, 2 पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, तो 2 साइड ये होती है, तो यहाँ लिखोगे 2 सैलरी है तो सैलरी के अमाउंट लिख देंगे, और 2 कमीशन है तो कमीशन के। आई होप दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल लिखा हुआ है तो कौन से अकाउंट में जाना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए। अब ये पार्टनर्स कैपिटल उठाया मैंने और ये लिख दिया, आ गया ना ये। अब इसके अपोजिट साइड क्या है, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो 2 कौन सी साइड होती है, ये वाली होती है, यहाँ लिखोगे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अमाउंट आप लिख लेना। ये बात भी आई समझ में, ये एंट्री भी हो गई भाई। अब इसमें देखो अगर अप्रोप्रिएशन लिखा है P&L अप्रोप्रिएशन, तो P&L अप्रोप्रिएशन में, पार्टनर्स कैपिटल लिखा है तो पार्टनर्स कैपिटल में। अब इस पर क्या लिखा हुआ है, P&L अप्रोप्रिएशन लिखा हुआ है, तो ये उठाओ, ये P&L अप्रोप्रिएशन उठाओ
यहाँ पर ये रखा, और दूसरी साइड क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड, और बाय साइड, तो यहाँ पर लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अमाउंट आप लिख लोगे। क्या ये एंट्री भी क्लियर है? अब आगे देखो, इस एंट्री में देखो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन लिखा होगा तो अप्रोप्रिएशन में, पार्टनर्स कैपिटल लिखा होगा तो कैपिटल में। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अप्रोप्रिएशन, तो ये कहाँ पर जाएगा, अप्रोप्रिएशन। देखो ये लिख दिया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। दूसरी साइड क्या, टू रिजर्व, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू रिजर्व, अमाउंट आप लिख ही लोगे। नेक्स्ट, अगर अप्रोप्रिएशन लिखा है तो अप्रोप्रिएशन में, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में, और अगर पार्टनर्स कैपिटल लिखा है तो पार्टनर्स कैपिटल में। इस पे क्या लिखा हुआ है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, तो मैं कहाँ पर लेके गया, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, ये लिखा मैंने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। अपोजिट साइड क्या है, पी एंड एल, और किस साइड है, बाय साइड, तो इसको क्या लिख दूंगा, बाय पी एंड एल। पी एंड एल को ऊपर लिखना भाई ऐसे। एक छोटी सी बात नोटिस करी आपने, ये मान लो ये पहले बनता है वैसे पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसके बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये सेकंड नंबर पे है, ये मान के चलना ये फर्स्ट नंबर पे। यहाँ पर क्या आया है, टू साइड, एक बार देखना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये और रिजर्व, ये आया ना, इधर आओ अब, कहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल में, किस साइड आए हम, क्रेडिट साइड, ये कौन सी साइड थी, डेबिट साइड। यहाँ से एज इट इज उठ के ये वाला देखना एक बार, इधर आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो इधर से ये इधर को आ गया ना, ये सैलरी टू है, तो एक अकाउंट से जब दूसरे अकाउंट में आया इधर आ गया, देखो बाय सैलरी, ये क्या है, कमीशन, ये भी इधर आ गया। मीन्स जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में इस साइड है, वो पार्टनर्स कैपिटल में इस साइड आ रही है, देखो इस साइड आ गई है। एक बात याद रख लेना, रिजर्व अलग रखा भाई, पार्टनर्स में नहीं बांटना, ये रिजर्व अलग रखा, ये पार्टनर्स में नहीं बांटना, इसलिए ये इधर नहीं आएगा। कहाँ नहीं आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, याद रख लेना, ये बात बार बार बोल रहा हूं, रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये पार्टनर्स में नहीं बांटना है, इसलिए ये नहीं आएगा। अब ऐसे ही इधर, ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, इसको अब इग्नोर करना, ये क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये इधर 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 करके क्या ये साइड नहीं आ गया, देखना, इंटरेस्ट टू साइड आ गया, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल में। सर ये भी आएगा इधर, नहीं, यहाँ से पी एंड एल नहीं आएगा इधर, और यहाँ से रिजर्व नहीं जाएगा इधर। क्या ये बात क्लियर है? और सुनना भी, मैं आगे वाली वीडियोस में और क्लियर करूँगा। ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, इधर की साइड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता, और केवल ड्राइंग दे रखी हो वो भी आएगा। सर यहाँ भी आएगी, नहीं यहाँ नहीं आएगी, बस यहाँ पर आ जाएगी। एक बात ये याद रखनी है आपको अभी के लिए। सर ऐसा क्यों होगा, इसका रीज़न मैं नेक्स्ट वीडियोस में दे दूंगा, अभी के लिए ये याद रख लेना। अभी तो कैपिटल अकाउंट भी टू टाइप्स के होते हैं, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, व्हेन कैपिटल आर फिक्स, वो भी बताऊंगा। अभी के लिए जो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताया वो बहुत छोटी सी चीज़ रह गई है इसमें बताने के लिए, कुछ ज़्यादा नहीं बचा है। मैंने अभी मेनली फोकस किया है कि एंट्रीज से, जो जर्नल एंट्रीज आपने बनाई है उनसे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेजर पोस्टिंग कैसे होती है। मींस इन एंट्रीज को देखते हुए आप ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हो। सर बस इसमें यही आएगा बेटा, एक दो और चीज़ है जो आती है पार्टनर्स कैपिटल में और यहाँ पर, वो मैं आपको बाद में बताऊँ। आज के लिए यही करना है, एंट्रीज से हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं एंट्रीज को अपने अकाउंट्स में, वो सिखाया जाएगा। आप इसको अच्छे से करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।